हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार अतुल डोडिया जी का परिचय। ये भारत के प्रमुख समकालीन कलाकार हैं। इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं अतुल डोडिया जी का कला परिचय। भारतीय समकालीन कला में अतुल जी ने अपनी प्रत्येक नई प्रदर्शनी और प्रत्येक नई श्रृंखला से प्रेक्षकों को चौंकाया है। याद रखिए, उनकी जो तकनीक होती है, उनकी जो प्रदर्शनी होती है, उसमें वो कुछ कुछ नया नया करते रहते हैं, जिससे लोगों को एक इंटरेस्ट भी रहता है अपने विषय और तकनीक दोनों को लेकर। उनके सब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं और उनकी तकनीक भी ऐसी होती है कि लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। कैनवस और कागज़ जैसे परंपरागत माध्यमों के अलावा वे ऐसी सतहों पर भी काम करते रहे हैं जिनके बारे में पहले कोई सोचता तक नहीं था। यानी कि सिर्फ कैनवस और कागज़ पर ही काम नहीं किया है, उन्होंने नए तरीके खोजे हैं, नए माध्यम खोजे हैं जिन पर उन्होंने काम किया है। जैसे कि दुकानों के शटर यानी कि धातुई किवाड़, उन्होंने पेंटिंग बनाई है जिसके लिए प्रसिद्ध हुए, जिसमें से महालक्ष्मी उनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। जन्म व शिक्षा। अतुल डोडिया जी का जन्म हुआ है 20 जनवरी 1959 को मुंबई के घाटकोपर में। 1980 में इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। इसके पश्चात उन्होंने 1991-92 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी सरकार के स्कॉलर के रूप तौर पर पेरिस के इकोल डेस बियॉक्स आर्ट्स में कला अध्ययन किया। याद रखिए, उनका जन्म हुआ 20 जनवरी 1959 को। फिर उन्होंने 1980 में जे स्कूल ऑफ आर्ट से बैचलर किया। उसके बाद 91-92 में उन्हें स्कॉलरशिप मिली फ्रांस सरकार की, और वो पेरिस के इकोल डेस बियॉक्स आर्ट्स में उन्होंने अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने पेरिस के कई सिटीस्केप्स बनाए और उन्हें एहसास हुआ कि हमारे शहर यूरोपीय शहरों से अलग कैसे हैं। यानी कि जब वो पेरिस में थे तो उन्हें वहाँ पे उसके कई लैंडस्केप बनाए, और उन्हें जब लैंडस्केप बनाए तो उन्हें एहसास हुआ कि जो यूरोपीय शहर हैं और जो भारतीय शहर हैं वो किस तरह से भिन्न हैं। फिल्मों के शौकीन अतुल 12 वर्ष की उम्र तक तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें चित्रकार बनना चाहिए या फिल्म निर्माता। याद रखिए, वो फिल्मों के भी बहुत शौकीन हैं। तो उन्होंने पहले 12 साल की उम्र तक ये डिसाइड ही नहीं किया था कि वो चित्रकार बनना चाहते हैं या फिल्म निर्माता। डोडिया ने गांधी पर एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस शीर्षक से 200 से अधिक चित्रों का निर्माण किया है। उनकी ये सीरीज़ है। ये क्वेश्चन भी आता है, एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस किस कलाकार श्रृंखला है? तो ये 200 चित्रों की श्रृंखला है डोडिया जी की, जिनमें से एक बाबू एट रेन बॉक्स गैलरी न्यूयॉर्क में है। उनका चित्र 1974 में जो उन्होंने बनाया था, और 1998 में कागज़ पर जल रंग, ये चित्र जो है वो उन्होंने बनाया था कागज़ पर जल रंग माध्यम में। ये चित्र उन्होंने 1974 में बनाया है, लेकिन 1998 में ये चित्र केमोल्ड प्रेस्कोट रोड मुंबई के संग्रह में चला गया है। 2005 में अतुल डोडिया ने सिंगापुर के सिंगापुर टेलर प्रिंट इंस्टीट्यूट STPI में रहकर एक प्रयोग किया। STPI हैंडमेड पेपर बनाने के लिए विख्यात है। 2005 में अतुल जी सिंगापुर गए। वहाँ पर उन्होंने ये जो सिंगापुर टेलर प्रिंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर उन्होंने हैंडमेड पेपर बनाने की जो एक कंपनी है, ये वहाँ पर उन्होंने काम किया। अतुल ने वहाँ एक छापा कलाकार और एक कागज निर्माण के विशेषज्ञ के साथ मिलकर काम किया, और सामने आई उनकी नई कृतियाँ जो एक तरफ विषय और रूपाकारों की दृष्टि से उनके बहुत से पुराने कामों के साथ निरंतरता प्रकट करती हैं, वहीं तकनीक के रूप में हमारे सामने उनका एक नया रूप आता है। जब वो सिंगापुर गए, वहाँ उन्होंने काम किया, तो वो जो काम जो किया वो उनके काम
सीखा और किया विशेषज्ञ के रूप में, तो वो उनके चित्रों में भी दिखता है। द वेट स्लीव्स ऑफ माई पेपर रोब, सबरी इन हर यूथ आफ्टर नंदलाल बोस, इस शीर्षक से उन्होंने कृतियाँ बनाई और प्रदर्शनी में शामिल काम उनका शबरी के मिथक को समकालीनता प्रदान करते हैं। एक चित्र में सबरी ने चक्की में अपनी अंगूठियां डाल दी हैं, ऐसा उन्होंने बनाया है, लेकिन एक आदिवासी स्त्री के पास अंगूठियां भला कहाँ से आईं? पर उनकी अंगूठियां उसकी आकांक्षा हैं, जिन्हें वह जीवन की चक्की में निरंतर पीसती रहने के लिए अभिशप्त है। मतलब उनकी एक श्रृंखला है शबरी के ऊपर जो बनाई है उन्होंने, उसमें ऐसा बताया है कि शबरी चक्की चला रही है, उसमें उसने अंगूठियां डाल दी हैं, लेकिन जो अंगूठियां हैं वो उसकी आकांक्षाएं हैं जो वो चक्की में खुद ही पीस रही है, ख़त्म कर रही है अपनी आकांक्षाओं को। अब तक प्रेक्षक अतुल ने जिस रूप से परिचित रहे हैं उसमें जलरंग पर उनकी असाधारण अधिकार और तेलरंग की दक्षता रही है। विषयों को लेकर उनके यहाँ हमेशा विविधता रहती है। सिनेमा की मशहूर छवियों के अलावा वे अन्य लोकप्रिय छवियों और अपने से पहले के कलाकारों के कामों को लेकर भी प्रयोग करते रहे हैं। याद रखिए, वो अलग अलग टॉपिक पर काम करते हैं, कभी वो सिनेमा के कलाकारों को, कभी जो अपने से पहले के कलाकार थे उन्होंने जो चित्र बनाए थे उनके चित्रों को फिर से अपने इस तरह से बनाते हैं, तो वो नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इंस्टॉलेशन भी किए हैं। जब उन्होंने पहली बार दुकानों में प्रयोग किए जाने वाले शटर को पेंट किया, जिसकी प्रदर्शनी दिल्ली की रविंद्र भवन कला दीर्घा में भी लगी, तो लोग चौंक गए थे। अपने प्रारंभिक कला जीवन में अतुल ने कुछ स्थिर जीवन और भूदृश्य रचे थे जिनमें पर्याप्त अमूर्तन था, परंतु उसके बाद उन्होंने अमूर्तन को बहुत तरजीह नहीं दी। यानी उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्तन भी किया लेकिन ज़्यादा नहीं किया, और उनके बाद के जो चित्र है उसमें उन्होंने अमूर्तन नहीं बनाया है। अक्सर उन्होंने अपने विषय को स्पष्ट करने वाले रूपांकन ही किए, परंतु इस श्रृंखला में शीर्षक के अलावा भी में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें अमूर्तन की श्रेणी में रखा जा सकता है, परंतु इस तरह का अमूर्तन जिस तरह का अमूर्तन गायक तोंडे जी, राम कुमार जी या अन्य कलाकारों में मिलता है। उन्होंने अमूर्तन तो किया उन्होंने थोड़ा, लेकिन उनका अमूर्तन अलग था। अतुल की इस श्रृंखला के साथ ही कुछ ऐसा ही है। यदि इन चित्रों को हम सबरी के संदर्भ से अलग रख कर देखें तो उनमें हमें अर्थों की अनेक छवियां मिल जाएंगी। प्रेक्षक किसी भी अर्थ का सिरा पकड़कर अपनी यात्रा पर निकल सकता है। यानी कि देखने वाला उनके अलग अलग जब चित्रों को देखता है तो उसमें एक अलग ही यात्रा कर सकता है, अलग ही अर्थ उसमें भी खोज सकता है। अतुल की इस श्रृंखला का जो उन्होंने बनाई है यही उनकी एक बड़ी ताकत है। ऐसे कलाकार कम ही होते हैं जो प्रेक्षक को उसकी अपनी यात्रा पर जाने के अवसर दे पाए। अतुल उनमें से एक हैं, इसमें संदेह नहीं। उन्होंने डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर चहेते उनके कलाकार हैं, उन पर उन्होंने एक चित्र भी बनाया है जिसमें उन्होंने डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ स्वयं को जेम्स बॉन्ड के रूप में चित्रित किया है। याद रखिए, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था ये चित्र, जिसमें उन्होंने जैसे बाजीगर मूवी में चश्मे में दो रूप चित्र बनाए होते हैं, दिखते हैं, उसी तरह से उन्होंने बनाया था। एक में उन्होंने डेविड हॉकनी को बनाया था और एक में उन्होंने भूपेन खक्कर जी को चित्रित किया है। बहरहाल अतुल जी की श्रृंखला को दो दृष्टियों से देखा जाना जरूरी है। एक तो उनके तकनीकी रूप को और दूसरे उनके विषय रूप को। सबसे पहले तकनीक की बात करें तो ये चित्र एक ऐसी जगह बनाए गए हैं जहां कलाकारों के लिए हस्त निर्मित कागज तैयार किया जाता है। वहां अतुल ने एक छापाक चित्रकार और एक कागज बनाने वाले विशेषज्ञ के साथ मिलकर अपनी आवश्यकता के अनुसार कागज तैयार किए। उन्होंने जो चित्र बनाए हैं उसके लिए उन्होंने कागज भी खुद ही तैयार किए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको तैयार करवाया है। उन कागज़ों में उन्होंने पेपर पल्प ही नहीं, रेडीमेड शर्ट और उसके टुकड़ों को कागज निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही मिलाकर उन्हें कागज का ही एक हिस्सा बना दिया है। मतलब जो कागज है सिर्फ वो कागज नहीं है, उसमें उन्होंने कपड़ा, रेडीमेड शर्ट के टुकड़े, इस तरह की चीज़ें भी उसमें प्रयोग की हैं जो कागज का हिस्सा ही बन गए हैं। इसके अलावा रंगों का भी कई जगह इसी तरह प्रयोग किया है। इस श्रृंखला के बहुत से कामों में उन्होंने कागज की धवलता को जस का तस रहने दिया और कई रंगों से उसे आच्छादित भी कर दिया है।
रंग, उनके जो रंग हैं उसमें प्रयोग के कारण इन चित्रों में अनेक जगह उनके जल रंग पर असाधारण अधिकार की झलक मिलती है। कहीं रेखांकन किए कागजों को चिपकाया गया था तो कुछ में उन्होंने नकली बालों का भी प्रयोग किया है और कुछ चित्रों में उन्होंने कोलाज तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पैकेजिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल किया है। पहली नज़र में देखने पर लगता है जैसे अतुल भी बॉम्बे बॉयज़ के उस वर्ग में शामिल हो गए हैं जो कला की दुनिया में निरंतर प्रयोगशीलता के लिए ही कुछ ना कुछ चौंकाने वाला करने के लिए पहचाना जाता है, पर ऐसा नहीं है। और उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं कि उनके काम को देखकर कुछ लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। अतुल जी के प्रयोग उन्होंने ऐसे किए हैं कि देखें तो आदि कथा सबरी की जैसे लें तो उन्होंने आदि माध्यम कागज का कई रूपों में प्रयोग किया है, जैसे विषय और माध्यम के बीच एक सूत्र स्थापित किया है। उन्होंने फोर्थ शबरी चित्र में नंदलाल बोस की पेंटिंग की ब्लैक एंड वाइट डिजिटल छवियों का प्रयोग किया है। यहाँ तक कि नंदलाल बोस की जो पेंटिंग थी उनकी उन्होंने डिजिटल छवियाँ लेकर अपने चित्रों में प्रयोग किया है, इसको ब्लैक एंड वाइट तकनीक में लेकर। तकनीक की दृष्टि से अतुल जी के जो काम है वो पिछले काम से आगे के कहे जा सकते हैं। अतुल जी ने अपने चित्रों में समकालीनता देते हुए अपने रेखांकन में इरोटिक बना दिया है। इस तरह से उनके यहाँ सबरी अधिक जीवंत और समकालीन कही जा सकती है। पोर्ट्रेट ऑफ रावण भी उनका बनाया चित्र है जिसमें उन्होंने बिना कोई मानवाकृति बनाए केवल तलवार के माध्यम से रावण की उपस्थिति को दिखाया है, जो सीता, नकली बाल और राम रेडीमेड शर्ट के बीच व्यवधान की तरह उपस्थित है। मतलब ये चित्र जो है पोर्ट्रेट ऑफ रावण, इसमें रावण को उन्होंने सिर्फ तलवार के रूप में दिखा दिया है और नकली बाल से सीता को उसमें बताया है और राम को उन्होंने बनाया है एक रेडीमेड शर्ट के रूप में। इस तरह से उन्होंने इस चित्र को बनाया है। नंदलाल बोस ने सबरी के मिथकीय रूप से को तरजीह दी थी, परंतु अतुल उसे समकालीनता प्रदान करते हैं। अब उनकी प्रदर्शनियों के बारे में जानें तो उन्होंने कई शो किए हैं, सोलो शो, जिसमें 1993 में वडेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में रिफ्लेक्शन एंड इमेजेस प्रदर्शनी, मुंबई में 93 में ही सीमा आर्ट गैलरी, कोलकाता में ट्रेंड्स एंड इमेजेस शीर्षक प्रदर्शनी थी उनकी। भारत के बाहर उन्होंने अपुंटो, एस्टमडम में उन्होंने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है। 1986-89 के मध्य उन्होंने कुवैत व रोम में आयोजित रिचनेस ऑफ द स्पिरिट नाम की प्रदर्शनी में भाग लिया। इसके अलावा 1989 में उन्होंने इंडिया कंटेम्प्रेरी आर्ट प्रदर्शनी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एस्टरडम में भाग लिया। अतुल जी ने वेनिस बिनाले जो हुआ 2019 में, वो वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस दौरान उन्होंने ब्रोकेन ब्रांच नामक एक इंस्टॉलेशन संस्थापना प्रदर्शित की है। याद रखिए 2019 में वेनिस बिनाले में उन्होंने अपना एक इंस्टॉलेशन लगाया जिसका नाम था ब्रोकेन ब्रांच। 2002 में निर्मित यह इंस्टॉलेशन महात्मा गांधी के दर्शन से प्रेरित था। इसे उन्होंने वर्ष 2002 में बनाया था। डोडिया जी के कुछ चित्र जो हैं, 13 चित्र हाल ही में वडेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में प्रदर्शित हुए। उनके आर्ट इन टच का चौथा संस्करण है। मतलब उनकी जो वडेरा आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी हुई है ये चौथा संस्करण थी। उनकी जो श्रृंखला चल रही है आर्ट इन टच के रूप में। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को समर्पित उनका तेल और एक्रिलिक मिश्रित चित्र एक नीलामी में 57.6 लाख रुपए में बिका था। याद रखिए भारत के जो पूर्व कप्तान थे राहुल द्रविड़ जी, उनका उन्होंने एक चित्र बनाया था तेल और एक्रिलिक माध्यम में, जो नीलाम हुआ था 57.6 लाख रुपए में। अतुल जी के पुरस्कार और सम्मान पर एक नज़र डालते हैं। उनको कई पुरस्कार सम्मानों से नवाजा जा चुका है। 1979 में उन्हें प्रथम पुरस्कार डायमंड जुबली प्रदर्शनी का मिला था आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का। 1982 में उन्हें मिला महाराष्ट्र सरकार का स्वर्ण पदक। 1992 में फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति उन्हें मिल चुकी है। 1995 में संस्कृति पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुका है। 1999 में सोथबी का पुरस्कार मिल चुका है अतुल डोडिया जी को। 1999 में ही सिविटेला रेनिएरी फेलोशिप मिली है जो इटली सरकार से मिली है, और वर्ष 2008 में प्रतिष्ठित रजा अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं।
5 फरवरी 2020 को उन्हें आर्टिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जा चुका है। अतुल डोडिया जी ने लॉकडाउन में 200 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं और अभी भी वे कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उनके प्रमुख चित्रों को देखें तो लेटर फ्रॉम द फादर 1994 में बनाया उन्होंने कैनवस पर तेल व एक्रिलिक माध्यम से, ये मुंबई में संग्रहित है। ओ नैना 94 में कैनवस पर तेल व एक्रिलिक, ये भी मुंबई में है। दादागिरी चित्र है उनका 1998 का, कैनवस पर ऑयल और एक्रिलिक, ये किसी निजी संग्रह में है। हाउस बोट 2000 में बनाया, ये कागज़ पर जल रंग माध्यम में है, ये मीरचंदानी गैलरी मुंबई में है। टॉम्स डे रेट्रिपिटीज़ है, त्रिफलक है 2001 का इनका, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय मुंबई में है। याद रखिए इनेमल पर लेमिनेट पर इनेमल पेंट वार्निश और ब्रास कॉर्नर से इन्होंने बनाया है। ये मिक्स मीडिया है और ये एनजीए में बॉम्बे में है, ये एक तो दिल्ली में शाखा, एक मुंबई में, एक बेंगलोर में है। तो ये मुंबई की एनजीएमए में संग्रहित है 2001 का। लैंड्स एंड, ये 2008-9 में बनाया है कैनवस पर तेल एक्रिलिक के साथ। मार्बल डस्ट, ये निजी संग्रह में है। शर्बरी शेकिंग मोन्ड्रियन, ये 2005 का है इनका चित्र, पेंट ऑन लिथोग्राफ है, ये मतलब मिक्स मीडिया है। महालक्ष्मी काफ़ी प्रसिद्ध उनका 2001 का, धातु किवाड़ यानी कि शटर पर बनाया है तेल व इनेमल पेंट से। द बॉम्बे बुकनीर 1994 का है ये उनका, जो बनाया है तेल एक्रिलिक और वुड से। लॉजिंग इन सोमनाथ, ये 1989 का कैनवस पर तेल माध्यम में उन्होंने बनाया है। प्राइड फर्निशिंग 2008-9 का है, जो कैनवस पर मार्बल के बुरादे के साथ तेल और एक्रिलिक माध्यम से निर्मित किया है। वर्तमान में अतुल डोडिया जी का सृजनशीलता चल रही है। उनकी पत्नी है अंजू डोडिया, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं और दोनों पति पत्नी कलाकार मुंबई में रहकर अपने सृजनशीलता में लगे हुए हैं। तो ये तो था उनका परिचय। अब आइए उनके कुछ प्रमुख चित्रों पर नज़र डालते हैं। ये है उनकी श्रृंखला मिरर का दर्पण 2013 का चित्र, ये शटर पर उन्होंने बनाया है। ये है शकुंतला 2013 का, ये भी जो राजा रवि वर्मा ने शकुंतला बनाया था उसी तरह से इन्होंने उसको आधा शकुंतला और आधा एक मॉडर्न उस तरह से बनाकर एक अलग क्रिएट किया है सीन। ये ब्लू बर्ड ऑफ बोलपुर 2019 का गांधी जी का है ये ऑयल माध्यम में कैनवस पर गांधी जी पर उन्होंने काफ़ी चित्र बनाए हैं। ये उनका अनटाइटल्ड है लेकिन उसको फिर इटालियन गर्लफ्रेंड नाम दिया गया है, 2016 का चित्र है उनका। ये वेल्डर 2017 का ऑयल ऑन कैनवस। ये फेयरवेल है उनका बनाया हुआ, इसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें यूज़ की हैं लोहे के हुक के साथ, मोटर चालित धातु रोलर शटर पर तामचीनी पेंट, आंतरिक और तेल संगमरमर की धूल के साथ एक्रिलिक और कैनवस पर तेल की छड़ी, लोहे की पट्टिका पलटका हुआ, इस तरह से इन्होंने बनाया है। 108 बाय 72 इंच का है, दो है इसमें भी। इज डेड एंस्टर्स यानी कि मृतपूर्वज 2012 में बनाया है उन्होंने। ये भी इस मिक्स मीडिया में जो भी बताया मैंने आपको। ये अगला चित्र है ग्रेस 2012 में बनाया है, इसमें भी इन्होंने वही सारी चीज़ें यूज़ की हैं। शटर पर बनाया है, एनिमल पेंट, आयरन हुक, एक्रिलिक, सब मार्बल डस्ट, ऑयल स्टिक, सब मतलब यूज़ किया है इसमें मिक्स मीडिया। ये है महालक्ष्मी जो काफ़ी प्रसिद्ध है उनका, और साथ में उन्होंने महालक्ष्मी के साथ बताया है दो लड़कियां जो कि दहेज से प्रताड़ित होकर आत्महत्या के लिए विवश हो गई, फांसी पर लटकी हुई हैं। तो उन्होंने इस दिखाया कि एक तरफ तो लक्ष्मी की तरफ पूजा जाता है स्त्री को, एक तरफ उनको इस तरह विवश होकर आत्महत्या भी करनी पड़ती है। अतुल डोडिया जी का है आँखें 2013 का है उनका। ये भी कुछ उनके बनाए हुए चित्र हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी को उन्होंने बनाया है और साथ में श्रवण कुमार उस तरह से दिखाया है। एक ये है उनका बनाया हुआ बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन को लेकर। एक ये है पुरानी एक्ट्रेस और उस फिल्मी पोस्टर की तरह से बनाया है उन्होंने चित्र। एक ये आंखें बनी हुई पीछे शटर पे, आगे अतुल डोडिया जी बैठे हुए हैं। और एक ये शटर पर
उनका बनाया हुआ। एक ये उनका बनाया हुआ चित्र है। एक ये उनका बनाया हुआ चित्र है। गांधी जी की श्रृंखला पर उन्होंने काफ़ी चित्र बनाए, जैसे बताया लॉकडाउन में भी उन्होंने काफ़ी चित्र बनाए हैं, और गांधी जी की श्रृंखला पर लगभग 200 चित्र उन्होंने पहले भी बनाए हैं। ये महालक्ष्मी मैंने दिखाया था साथ में, ये अलग से दिखाती हूँ जिससे तो आप क्लियर देख पाएँ। शटर पे बनाया हुआ है महालक्ष्मी का उन्होंने चित्र। ये है एक उनका बनाया हुआ चित्र जो उन्होंने 2014 में बनाया है, और ये एस राजपूता लिविंग द पोर्ट ऑफ बॉम्बे 1931 की घटना पर बनाया है, और जो मुंबई के म्यूज़ियम में संग्रहित है उनका बनाया हुआ। ये उनका बहुत काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें बताया गया है उन्होंने अपने आप को जेम्स बॉन्ड के रूप में बनाया है। हाथ में पिस्टल है, देखिए, एक में डेविड हॉकनी और एक में भूपेन खक्कर जी को बनाया चश्मे में, जो बाजीगर में जिस तरह से शाहरुख खान का एक चित्र है, पोस्टर है, उसी को उन्होंने इस तरह से रिक्रिएट किया है। ये डेजर्ट हॉल 2001-2 का उनका बनाया हुआ चित्र। ये गब्बर और गैम्बेजियन जैसे फिल्मी सितारों से काफ़ी प्रभावित रहे, फिल्मी सितारों पर काफ़ी चित्र बनाए, तो अमजद खान पर उनको लेकर जो गब्बर के रोल में था उस पर बनाया है। ये टेक्सटाइल प्रिंट ऑन सिल्क है, 1997 का उनका बनाया हुआ। अतुल डोडिया जी काम अपने काम के साथ, देखिए शटर है पीछे, उस पर काम कर रहे हैं। ये अतुल डोडिया जी और अंजू डोडिया जी, दोनों पति पत्नी कलाकार। तो दोस्तों, ये था परिचय भारतीय समकालीन प्रसिद्ध कलाकार अतुल डोडिया जी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड लक, जय हिंद।